नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों की तकवीर जो श्रृंखला है मेरी, उसमें एक और बुज़ुर्ग के पास आज मैं पहुंचा हूं। डिगल गांव के दादा राम गोपाल जी के पास मैं अभी बैठा हुआ हूं। 100 साल इनकी उम्र पिछली 29 तारीख को हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना थी INA, उसमें ये रहे हैं। और डिगल गांव के कुल 23 लोग INA में भर्ती हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी की, और उनमें से 13 लोग का आज तक कोई पता नहीं चला है और 10 लोग वापस लौटकर आ पाए थे। उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं दादा राम गोपाल। दादा राम गोपाल की जो सुनने की क्षमता है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत ये चल फिर सकते हैं, कोई बात ये मुझे नहीं बता पाए, लेकिन इनके परिवार के लोगों ने काफ़ी सारी बातें लिख के रखी हुई हैं जो दादा के पास बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ। दादा राम गोपाल जी का जो जन्म है वो 29 दिसंबर 1920 को डिगल गांव में हुआ था, और 1 जनवरी 1937 को ये सेकंड जाट में भर्ती हुए थे। 8वीं तक की शिक्षा दादा राम गोपाल ने ली है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया। जापान में कई जगह पे जेलों में ये रहे, हांगकांग जेल में रहे, सिंगापुर में 7-8 महीने रहे, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें ये 1942 में भर्ती हो गई। अंग्रेज़ों ने मुल्तान जेल में 7 साल तक दादा को जेल में रखा। INA में ये बर्मा में, रंगून में, मलाया में इन्होंने लड़ाई लड़ी हैं। और इनके 2 बेटे हैं, सुभाष चंद्र, राज कपूर। 3 बेटियां हैं, बीरमती, ओमपति और तेज कौर। और ये 1953 और 1968 तक DSC में भर्ती हुए थे। 1962 की लड़ाई में 1965 की लड़ाइयों में भाग लिया, और सिवाना स्कूल में चपरासी की नौकरी भी इन्होंने 13 साल तक की है। दादा की जो सेहत है वो अभी तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं उनसे ये बुरी घिरे हुए हैं। चलना फिरना भी कम हो गया है, खुराक भी कम हो गई है, और सुनना तो बिल्कुल ही और बोलने में भी ये 1-2 शब्द बोल पाते हैं। अब हम बात करेंगे नफ़े सिंह जी से। नफ़े सिंह जी जो वीर यादगार भवन है डिगल में, जो पूरे हरियाणा यानी देश का इकलौता ऐसा भवन है जो शहीदों की याद में ग्रामीणों ने खुद के प्रयासों से बनाया हुआ है। नफ़े सिंह जी से उनके गांव के शौर्य और दादा राम गोपाल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार नफ़े। राम राम जी, बोल। तो दादा राम गोपाल तो 100 साल के हो चुके हैं। क्या हो गई, तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्यों सेंचुरी मार दी इन्होंने, समझा। और बाकी वो सेहत वगैरह जो है अभी तो ये और भी चलेंगे। बाकी एक किस्म की एक मिसाल है देश के लिए, भाई इतनी उम्र, इतनी इतने झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी फौज में रहे हैं, वीर यादगार भवन का कामकाज देखते हैं, तो INA के कितने आप सैनिकों को देखने का सौभाग्य आपको मिला है? मेरे को अभी 3 आदमियों का। एक तो ये हैं, एक हमारे उधर जो था निहाल सिंह था, और एक और था अपने, उसका नाम मेरे दिमाग पर तो उतरे। मैं ये 3 लोग देख। तो दादी तो एक्सपायर हो चुकी होंगी। हाँ, वो एक्सपायर हो गई। तो जब ये जवान थे तो कैसा मेल जोल रहता था इनका? उस टाइम पर मेल जोल था, एक दूसरे को ऐसे ही चाहते थे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो जितना अब जो चला है ये नहीं था। उस टाइम बहुत कॉम्प्रोमाइज, आपस में बहुत मिलकर रहते थे। तो INA में तो काफ़ी लोग आपके गांव से गए थे, कुछ तो वापस ही नहीं आ पाए। मतलब 10-11 आदमी वापस नहीं आए, बाकी कुछ आए जिनको ये ज़मीन नसीब हुई वापस। अब क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुरजीत है, मैं दादाजी का पोता हूँ, छोटा पोता। अच्छा, दादा ने तो सैकड़ा मार दिया है उम्र का। हाँ, सैकड़ा, ये 29 दिसंबर को पूरे हो गए 100 साल के। जो हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमें इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, तो जो दादा हैं इनकी खुराक क्या रहती थी अभी तक जब ये ठीक थे? ये एक रोटी सुबह खाते हैं, सुबह नाश्ते में ये चाय के साथ वे रस लेते हैं, फैन बिस्कुट वगैरह, और फिर 2 घंटे के बाद एक चपाती खाते हैं। दिन में फल फ्रूट या जूस लेते हैं, फिर शाम को फिर एक चपाती खाते हैं, या एक दिन में चपाती और एक दिन फिर ये खिचड़ी दलिया वगैरह ऐसे लेते हैं। तो दादी कब एक्सपायर हुई है?
ये मेरी दादी सन 2007 में एक्सपायर हुई 21 जनवरी को। अच्छा, तो दादी को याद करते थे कभी कभी? हाँ, पहले बहुत याद करते थे, लेकिन अभी उम्र के तकाजे से याददाश्त पे बहुत फर्क हो गया ना, अब इतना वो नहीं है। अच्छा, हाँ। तो दादा की गुस्सा भी हो जाते हैं कभी, अनुशासन टूटता है तो घर में? हाँ, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। दादा टाइम के बहुत पाबंद है। अब भी ये कुछ दिन पहले तक याददाश्त ठीक थी, तो अब भी बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं। टाइम के पाबंद बहुत है। हाँ। तो आपको तो गर्व होगा कि दादा की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। हाँ जी, बहुत गर्व है। मैं दादाजी की सेवा में इतना लीन हूँ कि घर से बाहर भी कहीं भी नहीं जाता। मैं सिर्फ और सिर्फ दादाजी के पास रहता हूँ। अच्छा, इनकी सेवा ही अभी। पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है? पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी सर, उससे आगे कुछ नहीं किया। अच्छा, फौज में भर्ती होना चाहोगे आप या नहीं? दादाजी का सपना था फौज में भर्ती करवाने का, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, मैं फौज में नहीं हो सका। हाँ। तो दादा की अभी पेंशन कितनी है? दादाजी की जो आईएनए की पेंशन है वे 30,000 है, और जो वो हरियाणा सरकार की तरफ से मिल रही है वो 25,000 है। मतलब दादा एक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह तो दादा अभी ले रहे हैं? हाँ, ले रहे। वैसे भी दादाजी अपने लाइफ में 4 नौकरी की हुई है दादाजी ने। अच्छा। हाँ, पहले जैसे कि फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ से के आने के बाद फिर ये दोबारा फौज में फिर गए, और फिर वहाँ से फौज से रिटायर होने के बाद फिर ये सिवाना स्कूल में गए। वैसे ये चपड़ासी के पद पर थे, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण इनको क्लर्क का काम करना पड़ता था वहाँ पे। हाँ। तो दादा ने बताई आईएनए की बातें आपको, ये कैसी जिंदगी गुजारी जेलों में वहाँ पे? हाँ, दादाजी पहले बहुत बातें बताते थे। बहुत दुख भरी वो थी, बहुत में क्या कैसे कहते हैं उनको, जेल में बहुत यातना ऐसा नहीं पड़ी थी। ये 6 या 7 साल में घर में आए थे। यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि दादाजी की डेथ हो चुकी है। दादी जी विधवा, वैसे विधवा होने का मानती थी, लेकिन ये दादी जी को लगा कि वो विधवा हो गए हैं। हाँ, दादी जी को लग गया था कि वो विधवा हो गए, लेकिन मानती नहीं थी। कि दादी का मन करता था कि आएंगे। फिर ये कितने साल बाद घर लौटे? ये 6 से 7 साल बाद घर लौटे थे। अच्छा। ये पूरा शरीर बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था, दांत भी गिर गए थे, एक आँख भी खराब हो चुकी थी। वो बहुत बुरी हालत थी जब घर आए थे। तो दादा तो अब दादी को याद करके दिन काट रहे हैं अब बुढ़ापे में। तो अब तो इतनी याददाश्त नहीं है, पहले तो बहुत याद रखते थे। दोस्तों, ये दादा राम गोपाल जी के पास बैठने का सौभाग्य मुझे मिला है, और मैं जो तकवीर श्रृंखला कर रहा हूँ, 100 बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो ले रहा हूँ, उसमें एक कड़ी और आज जुड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दादा की जो सेहत का राज है, जैसा इनके पोतों ने बताया है कि इनका जीवन पूरा अनुशासित जीवन था। उठना बैठना सुबह और शाम के इनके शेड्यूल थे, और उस अनुशासन को जब टूटता था तो ये गुस्सा हो जाते थे, अब भी हो जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि दादा जीवन के और दिन देखें और पूरे करें। दादा राम गोपाल आईएनए के जो इकलौते झज्जर जिलों में या पूरे हरियाणा में जो गिने चुने लोग जो बच गए हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जिन्होंने काम किया है, और जिन्होंने नेताजी को अपनी आँखों से देखा है, उन लोगों में से एक हैं। दादाजी के बारे में, दादाजी की उम्र के बारे में और दादाजी को शुभकामनाएं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दादाजी की कहानी आप शेयर कर सकते हैं। ये डिगल गांव के हैं दादा राम गोपाल अहलावत। नमस्कार दोस्तों।